इमेजिन करो एक ऐसा साइबर अटैक जो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उसके ट्रेस आज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कोई हैकर आपके सिस्टम में घुसता है, लेकिन वो ऐसे टूल्स और एक्सप्लॉइट्स इस्तेमाल करता है जो अभी तक दुनिया में बनाए ही नहीं गए। और जब आप उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हो, तो वो अटैकर किसी इंसान की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि जैसे उसे पहले से पता हो कि आप अगला कदम क्या लेने वाले हो। जैसे वो फ्यूचर से खेल रहा हो और आप उसके पास्ट में फंसे हुए हो। ये सिर्फ एक हैकिंग स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइंटिस्ट्स तक को हिलाकर रख दिया। एक हाईली क्लासिफाइड गवर्नमेंट सर्वर ब्रीच हुआ, लेकिन ब्रीच से भी ज्यादा शॉकिंग था उसका तरीका। इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे दो लोग, एक व्हाइट हैट हैकर जो सिस्टम्स को बचाने के लिए हैक करता है, और एक डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिस्ट जो हर डिजिटल एविडेंस को डिकोड करने में माहिर है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों इस केस में गहराई तक जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो किसी हैकर को नहीं, बल्कि एक ऐसी अननोन इंटेलिजेंस को ट्रैक कर रहे हैं जो शायद ह्यूमन ही नहीं है, या शायद अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया हमेशा एक रेस रही है, हैकर्स और डिफेंडर्स के बीच। हर वल्नरेबिलिटी का एक लाइफ साइकिल होता है। पहले वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है, फिर एक्सप्लॉइट डेवलप होता है, और उसके बाद पैच रिलीज होता है। इस प्रोसेस को समझना ही साइबर डिफेंस की बैकबोन है। पिछले कुछ डिकेड्स में हमने बहुत एडवांस्ड अटैक्स देखे हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, रैंसमवेयर, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वॉरफेयर, जैसे कि स्टुक्सनेट जैसे ऑपरेशंस जिन्होंने रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तक को इंपैक्ट किया। लेकिन इन सभी अटैक्स में एक चीज कॉमन थी, हर एक्सप्लॉइट प्रेजेंट नॉलेज पर बेस्ड था। लेकिन इस केस में पहली बार एक्सपर्ट्स को ऐसा लगा कि कोई इस नेचुरल ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, जैसे कोई फ्यूचर से नॉलेज लेकर प्रेजेंट में यूज कर रहा हो। और यही वह चीज थी जिसने इस केस को हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस साइबर इंसिडेंट बना दिया। यह घटना शुरू होती है एक मिडनाइट अलर्ट से। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी डिवीजन को एक साइलेंट ब्रीच डिटेक्ट होता है। कोई अलार्म्स ट्रिगर नहीं हुए थे, कोई ब्रूट फोर्स अटैक नहीं हुआ था। फिर भी सिस्टम के अंदर अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी क्लियरली मौजूद थी। तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। व्हाइट हैट हैकर को बुलाया जाता है, एक ऐसा एक्सपर्ट जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को भी ब्रेक करके समझ सकता है। उसके साथ जुड़ता है डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिस्ट, जो हर लॉग, हर बाइट, हर टाइम स्टैम्प को एनालाइज करता है। शुरुआत में उन्हें कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स मिलते हैं, एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट्स, अननोन आईपी ट्रेसेस। लेकिन जैसे जैसे वे डीपर जाते हैं, सिचुएशन अजीब होती जाती है। हैकर नोटिस करता है कि एक्सप्लॉइट का एंट्री पॉइंट किसी नोन वल्नरेबिलिटी से मैच नहीं करता। एनालिस्ट टाइम स्टैम्प्स चेक करता है, और यहीं पहली अनोमाली मिलती है। कुछ लॉग्स फ्यूचर टाइम स्टैम्प्स दिखा रहे थे, जैसे सिस्टम इवेंट्स अभी नहीं, बल्कि कुछ सेकंड्स बाद होने वाले थे। लेकिन उनके ट्रेसेस ऑलरेडी मौजूद थे। यह लॉजिकली इम्पॉसिबल था। फिर दोनों मिलकर एक्सप्लॉइट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोड स्ट्रक्चर इतना एडवांस था कि वह किसी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क से मैच ही नहीं करता, जैसे किसी अननोन प्रोग्रामिंग पैराडाइम में लिखा गया हो। और सबसे शॉकिंग बात, उस एक्सप्लॉइट में सेल्फ मॉडिफाइंग बिहेवियर था। वह खुद को रियल टाइम में अपडेट कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि डिफेंडर्स उसे एनालाइज कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन एक डेंजरस टर्न ले चुकी थी। एनालिस्ट ने सर्वर के डीप मेमोरी लेयर्स को स्कैन किया। वहां उन्हें कुछ हिडन प्रोसेसेस मिले जो सिस्टम रीबूट के बाद भी सरवाइव कर रहे थे, जैसे वो ट्रेडिशनल मालवेयर नहीं, बल्कि कुछ और ही था। हैकर ने एक्सप्लॉइट को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोड अपना स्ट्रक्चर बदल देता, जैसे वो खुद को हाइड कर रहा हो। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिस्टम में एक फेक वल्नरेबिलिटी क्रिएट की ताकि अटैकर उसे यूज करे और ट्रेस किया जा सके। लेकिन जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। अटैकर ने उस फेक वल्नरेबिलिटी को इग्नोर कर दिया, जैसे उसे पहले से पता था कि यह ट्रैप है। और फिर कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम में एक नया एक्सप्लॉइट ट्रिगर हुआ, जो उस वल्नरेबिलिटी से जुड़ा था, जो अभी तक ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं हुई थी। एनालिस्ट ने तुरंत ग्लोबल डेटाबेसेस चेक किए, कोई रिकॉर्ड नहीं। हैकर ने रियलाइज किया कि यह अटैकर वल्नरेबिलिटीज को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि समहाउ फ्यूचर वल्नरेबिलिटीज को एक्सेस कर रहा है। और उसी मोमेंट उन्हें एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला। सिस्टम के अंदर
बिना किसी सेंडर के। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, यू आर ऑलरेडी टू लेट। आज तक इस ब्रीच का सोर्स ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। सर्वर को आइसोलेट कर दिया गया, डेटा को सिक्योर कर लिया गया, लेकिन उस एक्सप्लॉइट का कोई ओरिजिन नहीं मिला। व्हाइट हैट हैकर और एनालिस्ट दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स सबमिट की, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने देखा वह सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं था, वह एक संकेत था कि टेक्नोलॉजी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं। और शायद कहीं कोई ऐसी इंटेलिजेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो इन बाउंड्रीज से बाहर ऑपरेट करती है। और अगर वह एंटिटी सच में मौजूद है, तो सवाल यह नहीं कि वह कौन है, बल्कि यह है कि क्या वह हमें ऑलरेडी देख रही है, और क्या यह इन्वेस्टिगेशन भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मिस्ट्री यह नहीं होता कि अटैकर कौन है, बल्कि यह होता है कि क्या हम ऑलरेडी उस गेम में फंस चुके हैं जिसका आउटकम पहले से ही डिसाइड हो चुका है।